हेलो दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करने वाला हम लोग आ जाएँ क्लास 8 के दोस्तों साइंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका पूरा हम लोग फुल दोस्तों क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से करते हैं आपके सामने में। ठीक है, वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ने में एक एक बात को आपको समझ में दिल तक आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी चैनल पर अच्छा नहीं आया कृपया चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, SUB कर दें सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर ताकि बच्चों आपको रेगुलर वीडियो मिल सके चैनल से, तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अब बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाने वाले ग्रंथि में उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में होते हुए छूट गया था, यहाँ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं, आप थोड़ा सा चाहे तो लिख होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चाहे इसको तो लिख होते हैं। ठीक है, इसको जैसे कीजिएगा आप लिख लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, सुनिए दोस्तों, तो चलिए इस चीज़ को कर लीजिएगा थोड़ा। अगला क्या है, पहला इसका ऑप्शन कि का नंबर में आपका है रेशेदार फसल, ख नंबर में फलीदार फसल, ग नंबर हो गया अनाज फसल, ख नंबर हो गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर दोस्तों हो गया फलीदार फसल हो गया। ठीक है, आगे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि सौपोषी का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आगे सौपोषी का उदाहरण क्या है। ठीक है, सौपोषी का उदाहरण देखिए दोस्तों क्या क्या, आम का पौधा। देखिए आम का पौधा दोस्तों क्या आपका हो गया कि सौपोषी का आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, देखिए इसमें टिक लगा हुआ। ठीक है, चार ऑप्शन उसमें किसी एक में आपको जो सही है उसको टिक लगाना है। ठीक है, खरीफ फसल का उत्पाद उदाहरण है बच्चों, इसमें देखिए अब बोला गया क्या कि ऑप्शन दिया हुआ है चार। तो ठीक है, इसमें आपको खरीफ फसल का उदाहरण आपको खोजना है। ठीक है, तो गेहूँ तो का नंबर आपका होगा नहीं। ठीक है, आलू भी नहीं होगा, ग नंबर धान भी नहीं होगा, घ नंबर सोयाबीन भी नहीं है दोस्तों। तो आपका ग नंबर आपका होगा कि धान। ठीक है, देखिए दोस्तों वो चलते हैं कि 4 नंबर में जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। तो जंतुओं द्वारा क्या पदार्थ हमको होता है, तो दाल नहीं होता है। ख नंबर क्या, शहद। शहद भी जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, फल भी है दोस्तों हमको जंतु से प्राप्त नहीं होता, पौधे द्वारा होता है। ठीक है, चावल दोस्तों आपको क्या होता है, पौधे द्वारा प्राप्त होता है। शहद क्या था आपको, हम लोग को जंतुओं द्वारा से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों आप कि उचित शब्द छाट कर दोस्तों। ठीक है, सॉरी सॉरी बोलते हैं, लिखा हुआ है छाट कर। ठीक है, छा लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा अच्छा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो छाट कर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका जो दिया हुआ है सारा बच्चों को जो भरने वाला छाटने के लिए। ठीक है, तैरने तैरने भरना है, जल भरना है, फसल पोषक तैयारी कटाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ दें हम लोग। ठीक है, पहला क्या है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, सुन लो, फसल कहते हैं। ठीक है, तो फसल आपको यहाँ डाला जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा आपका, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है दोस्तों की यहाँ पर जो रेड कलर आपको हम वहाँ पर ऑप्शन को भरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है आपका यहाँ पर तैयारी होती है पहले मिट्टी को। ठीक है, तीसरा क्या दोस्तों आपके लिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। क्या दोस्तों, जो बीज आपका मतलब क्षतिग्रस्त यानी कि खराब बीज रहता है दोस्तों। ठीक, क्या तो वो जल की सतह पर आपका तैरने लगते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य के प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक प्राप्त हो गया दोस्तों, उसको मिट्टी से पोषक प्राप्त तथा जल आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, देखिए फसल उगाने के दोस्तों दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोषक उसका जल पानी। ठीक है, दोस्तों देखिए 5वां नंबर कि जो हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा क्या होता है, फसल की कटाई होती है। ठीक है, दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं 3 नंबर में कि सही गलत निशान लगाइए। जिसमें क्या करना आपको, सही गलत का निशान लगाना। ठीक है, दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, दलहन से बच्चों कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसलिए यहाँ गलत कर देना है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि केचुआ किसानों का मित्र है। तो बच्चों केचुआ जानते हैं कि आप लोग किसान का मित्र है। ठीक है, उसको लिखने को सही में लगाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग के लिए है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। तो दोस्तों ये भी क्या आपका गलत है। ठीक है, बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है। तो दोस्तों हाँ ठीक है, सही इसका है। काठ मछली की आकृति से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रयुक्त होती है दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखते हैं आप लोग की जो काट रहता है मछली की, उसमें क्या आकृति की से क्या प्राप्त है, विटामिन ई उससे प्राप्त होता है। ठीक है, प्रयुक्त मतलब उसमें होती है। ठीक है, तो क्या आपका सही है दोस्तों। अब मिलान कुछ देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में कि कॉलम यस से
कॉलम ब तक सही मिलान कीजिए। ठीक दोस्तों, तो पहला क्या है, कार्बनिक खाद है। क्या कार्बनिक खाद में, खाद में क्या है दोस्तों आपका, इसको मिलाना आपको पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट का अपघटन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको भी देखिए दूसरा नंबर, खरीफ फसल कहाँ मिलेगा आपका, तो घ नंबर में मिल जाएगा धान और मक्का में। ठीक है, खरपतवारनाशी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2,4-D हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ग नंबर सही आंसर। ठीक है, ग नंबर मिलेगा आपका। उर्वरक क्या हो जाएगा NPK। ठीक है दोस्तों, रबी फसल क्या हो जाएगा आपका गेहूँ चना मटर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर क्या लास्ट हो गया दोस्तों, छठा नंबर का कि चारा फसल क्या मिल जाएगा, सूडान घास होता है। ठीक है दोस्तों, सूडान घास होता है। ठीक है, चारा मतलब जो दोस्तों गाय बकरी चरता है ना, उसके लिए बोला गया। चारा फसल क्या है, सूडान घास हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, कारण बताइए, अनाजों अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। दोस्तों बता रहा पूछ रहा है यहाँ पर कि हम लोग जो हम लोग धान को अनाज दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग सुखाते हैं तो उसको सुखाना ज़रूरी है भंडारण से पहले उसको। ठीक है, क्योंकि जब घर में उसको ले आएंगे भंडार कर देंगे, ठीक है, जमा कर देंगे, सुखाना उसको ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। उदाहरण उत्तर देखिए दोस्तों इसमें है कि ताज़े कटाई वाले फसल के अनाजों में 15-18% तक नमी होती है। देखिए बोला है क्या, जो ताज़ा धान जो कटाई होता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि अभी धान की कटाई हो रही है। ठीक है, उसमें क्या रहता है 17-16-18% तक उसमें नमी रहती है, यानी कि पानी रहता है। ठीक है दोस्तों, अनाज के भंडारण के लिए भंडारण की नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, अब भंडारण के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, अनाज की जो मात्रा होता है तो क्या 14% से कम होना चाहिए। ठीक है, अंतः भंडारण से पहले अनाज को धूप में सुखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नमी में कमी आ जाती है। अगर अनाजों में ज़्यादा नमी रही जाती है तो भंडारण के दौरान कीट चूहे एवं सूक्ष्मजीव द्वारा इसके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें क्या रहता है कि इसमें अगर रह जाता है आपका, ठीक है, अगर इसमें आपका नमी रहता तो आप जानते हैं कि चूहा और कीट मिल करके सब जितना सारा है सूक्ष्म जीव सब उसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो चावल को सारा क्या करेंगे, ख़राब कर देंगे, जो भी भंडार किए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है सही दोस्तों। ठीक है, आपको देखिए केचुआ जो आपका किसानों का मित्र होता है। ठीक है, पहला बोला है क्या कि उत्तर है केचुआ किसानों का मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोल बनाता है। दोस्तों मानते हैं मिट्टी को केचुआ मानते हैं, जो हम लोग जिसको जोकटी बोलते हैं देहाती भाषा में। ठीक है, जोकटी बोलते हैं उसको केचुआ बोला जाता है हिंदी भाषा में। ठीक है, तो उसको मिट्टी में होना वो आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और ह्यूमस बनाता है। तो क्या बताओ, ह्यूमस बनाता है। अंतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोल करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी चैनल पर अभी तक नए आए थे दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा बेल आइकन दोस्तों दबा लें। ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को दोस्तों अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों मैं आपको वीडियो रेगुलर देने इस चैनल पर देता हूँ दोस्तों, कोई ना कोई हर सब्जेक्ट का। दोस्तों क्लास 8 का हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, फिलहाल दोस्तों 10 तक इतने बच्चे सबको वीडियो दे रहे हैं दोस्तों। थोड़ा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मन लगा के चैनल पर काम कर सकता हूँ और आपका पढ़ाने का और हम ज़्यादा स्टाइल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा मेरा आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, थोड़ा हम दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें वीडियो को, ताकि वो भी देखेंगे और वो भी कुछ सीखेंगे, और आपके वो लोग भी अपना चलिए पढ़ाई अच्छा से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं झारखंड बोर्ड का जानते हैं दोस्तों, कोई नहीं हम लोग कोई टीचर है अच्छा से पढ़ाता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टीचर सबको गलती है, तो थोड़ा सा मतलब लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाता बच्चा सब, बहुत कम टाइम रहता था। तो आप ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों, जिसके पास भी मोबाइल है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों जो भी होगा उसमें शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस गरीब के लिए कर रहे हैं दोस्तों, खरीफ फसल के 2 उदाहरण लिखिए बच्चों की। क्वेश्चन छठा बोला है क्या, खरीफ फसल 2 उदाहरण लिखना आपको। तो क्या होगा खरीफ फसल 2 उदाहरण दोस्तों, तो पहला आपका हो गया कि खरीफ फसल के उदाहरण धान और मक्का दोस्तों की। तो आपको देखिए यहाँ फोटो भी दिया गया। ठीक है, धान का दे दिए हैं, ठीक है, फोटो दिया हुआ है दोस्तों, धान का इधर मक्का का नहीं दे पाए। ठीक, थोड़ा भूल गया दोस्तों। चलिए धान देख लीजिए सबसे साहब, जो भी देखे नहीं अभी तक देख लीजिए धान किस तरह धान, तो धान का ही खेत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है आप लोग को कि रबी फसल के 2 उदाहरण दें दोस्तों। ठीक है, ठीक है, बोला है क्या रबी फसल, ठीक है, उसको 2 उदाहरण देना। क्या होता है, गेहूँ और चना। जैसे मतलब ठंडा दिन में जो लगाते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, और जो गर्मी दिन में लगाते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, रबी फसल उसको बोलते हैं जो ठंडा दिन में लगाते हैं। ठीक है, जैसे अभी गेहूँ लगाए हम लोग, ठीक है, ठंडा दिन में, और क्या लगाते हैं, चना लगाते हैं। समझे, ये अच्छा फसल दोस्तों आपको होली तक कट जाएगा। ठीक है, होली आने मार्च अप्रैल तक पूरा फसल ही कट के अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
जिसको थोड़ा समझिए आप, समझेंगे ना। और इस चैनल के माध्यम दोस्तों आपको रेगुलर आजकल किन्हीं को दोस्तों क्वेश्चन से अगर PDF चाहिए दोस्तों, तो PDF के लिए आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में से अपना नंबर व्हाट्सअप में भेज दीजिए, ताकि मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ और अपने अच्छे से बच्चों आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्या मिट्टी को तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों का नाम। दोस्तों बोला क्या कि मिट्टी जो तैयार करते हैं उसका किन्हीं 2 औजारों का नाम लिखना आपको, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका कि 2 औजार का नाम। पहला हो गया कुदाल और हल। दोस्तों कुदाल और हल जो आपका है सो 2 ही औजार जो आपका है ना, सो मिट्टी को तैयार करने के काम आता है, ठीक है। देखिए अब कुदाल इस तरह से रहता है, आप देख लीजिए जूम करके आपके सामने दिखा देता है, ठीक। देखिए कुदाल इस तरह से रहता है। इस तरह आपका हल देखेंगे गाँव तक में कि मतलब जो जोतते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका हल रहता है और हल के पास बेल रहते हैं, ठीक है। एक आदमी पकड़ी पीछे से इसको बेल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और जोतते जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे बहुत पारंपरिक विधि दोस्तों हल चलाने का, ठीक है। अभी तो बहुत सारा तरीका टेक्निक आ गया दोस्तों, अभी तो ट्रैक्टर आ गया, बहुत सारा मशीन आ गई, ठीक है। ये सब देखिए दोस्तों पुराने रीति रिवाज से बच्चों होता है सो हल, ठीक है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब 9, ठीक है। कि जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखिए बच्चों। देखिए दोस्तों जल संरक्षण मतलब जल बचाव के लिए दोस्तों, ठीक है, 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या पहला क्या हो गया आपका ड्रिप ठीक है दोस्तों। का नंबर हो गया, नंबर हो गया छिड़काव तंत्र दोस्तों। का नंबर क्या हो गया आपका छिड़काव तंत्र, ठीक है। दोस्तों अब देखिए जो है तो 10 नंबर में कि साइलो क्या है, ठीक है। तो साइलो क्या है दोस्तों, उत्तर में देखिए इसको कि बीजों को बड़े पैमानों पर भंडारण करने वाले बीज भंडारण। तो दोस्तों फिर से खाते पढ़ के, ठीक है, एक बार आपको क्या बड़ा उत्तर में कि बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले भंडार गृह को साइलो कहा जाता है। देखिए दोस्तों आप जानते होंगे कि जैसे बड़ा बड़ा क्यों होता है ना रखने के लिए, जिसको जहाँ पर हम लोग बीज को रखते हैं, सुनने के ना बहुत सारा मतलब जिसको गोदाम बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। गोदाम जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग साइलो कहते हैं। आप देखते होंगे कि इमेज में आपको सामने इमेज दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों बड़े बड़े हम लोग गोदाम बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपने बीज को जमा करके रखते हैं, ठीक है। तो भंडार गृह को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग साइलो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि 11वां क्वेश्चन निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए दोस्तों। क्या आपको बोला गया कि आपको कि जो आपका 3 पॉइंट दिया दोस्तों, ठीक है, तीनों पॉइंट क्या बोला गया कि एक आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। सिंपल से कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है। तो देखिए दोस्तों पहले हम पढ़ के सुनाते हैं आपको मिट्टी तैयार करना कैसे लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या कि मिट्टी तैयार करना, ठीक है। खेत की जुताई करके मिट्टी को समतल तथा ऐसा बना देना ताकि उसमें बीजों का अंकुरण व पौधों का विकास अच्छी प्रकार से हो सके, मिट्टी की तैयारी कहलाता है दोस्तों। मिट्टी को तैयारी कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो होता है सो खेत को जुताई करके बच्चों मिट्टी को समतल मतलब बराबर कर देना, ठीक है, ऐसा बना देना ताकि उसमें बीजों का अंकुरण आसानी से दोस्तों हो सकता है, ठीक है। और पौधों का विकास अच्छी तरह से दोस्तों उसमें हो सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग मिट्टी की तैयारी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो उसके बाद कि मिट्टी की तैयारी के अनेक लाभ होते हैं दोस्तों। मिट्टी की तैयारी बहुत सारा लाभ होता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि जैसे कि जुताई से भूमि में रहने वाले कीट लार्वा आदि नष्ट हो जाते हैं, भूमि नरम हो जाती है दोस्तों। क्या होता है भूमि थोड़ा सा नरम मतलब थोड़ा मतलब हो जाता है, थोड़ा हल्का टाइप का देखेगा आपको, ठीक है। ताकि बीज दोस्तों अच्छा तरीके से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। आपको उसको देखिए आगे से दोस्तों क्या बोला गया इसमें, इसी को वही क्वेश्चन का आगे भी है, ठीक है। बोला गया क्या कि पोली हो जाती है दोस्तों, ठीक है। भूमि में हवा का संचार बढ़ जाता है, जुताई करने से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार खेती करने के अनेक प्रक्रम में मिट्टी तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं आप कि बुआई। तो बुआई खाना नंबर दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पे कि खाना नंबर का बोला था कि बुआई लिखने के लिए, ठीक है। अगला बोला निराई, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं दूसरा नंबर का कि बुआई। तो बुआई क्या है दोस्तों आप देख लिया यहाँ पर पहले कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है कि जब कोई चीज़ हम लोग बोते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम लोग ज़मीन में गाड़ते हैं, ठीक है, इसमें ठीक है, जैसे मतलब कोई बीज को डालते हैं, ठीक है, डालने से पहले उसको अच्छे गुणवत्ता से उसको जांच करते हैं पहले, ठीक है दोस्तों, मिट्टी को, ठीक है। बीज की मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजरोपण का दोस्तों किया। और जो मिट्टी को हम लोग जो सो मिट्टी में अगर बोने जो हम लोग को भी मतलब
भी दोस्तों जो हम लोग बीज लगाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बुआई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका निराई। निराई क्या है, ठीक है दोस्तों। निराई थोड़ा समझ लीजिए आप कि देखिए निराई क्या है, फसलों के बीच में घास तथा अनावश्यक पौधों काट कर फसल से अलग कर देना निराई कहलाता है दोस्तों, ठीक है। क्या बोलता है कि फसलों के बीच में जैसे घास तथा अनावश्यक पौधों को काट कर, ठीक है, फसल से अलग कर देना निराई कहलाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं जब हम लोग कुछ खेत में कुछ लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर धान लगे वहाँ उग जाते हैं बहुत सारा उल्टा पुल्टा घास उस उग जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसमें धान से हम लोग अलग करते हैं, उसके बाद जाकर उसको चुनते हैं, यहाँ पे उखाड़ के उसको फेंक देते हैं बाहर, ठीक है दोस्तों, ताकि धान को डिस्टर्ब ना हो, धान में मिल ना जाए, ठीक है दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं निराई बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अलग करना धान से अनावश्यक पौधों को, ठीक है, आपकी घास को दोस्तों। अगला दोस्तों है कि खरपतवार क्या है 12 नंबर में, ठीक है। ये दोस्तों 12 नंबर बोला गया क्या कि 12 नंबर में बोला गया है कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार क्या है दोस्तों कि इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका देखिए नियंत्रण मतलब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो खरपतवार खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधों भी उग जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उग जाते हैं, वही पौधे खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है, वही पौधे खरपतवार कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। डबल देखिए दोस्तों रिपीटेड हो गया, तो आपको नहीं लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ को रिपीटेशन हो गया डबल, तक न लिखिएगा आप लोग इतना ही को समझिए, ठीक है। यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करें दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। अब चलिए आगे, ठीक है। तो आगे दोस्तों चलते हैं खरपतवार पर नियंत्रण दोस्तों, ठीक है। तो खरपतवार नियंत्रण क्या होता है, खरपतवार पर नियंत्रण के लिए निराई आवश्यक है दोस्तों, निराई मतलब आवश्यक है, ठीक है, यानी कि को चुनना जरूरी, ठीक है, क्योंकि खरपतवार फसलों को मिलने वाले पोषक तत्व जगह पर प्रकाश का उपयोग करते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, ठीक है दोस्तों। खरपतवार को हटाने एवं उनके विदृष्टि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या बोलता है इसको, देखिए इसमें सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि इसको नियंत्रण कैसे करते हैं। नियंत्रण करने का पहला तरीका इसमें दवाई डाल के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, उसको जहाँ पर खरपतवार लग गया दोस्तों, अनावश्यक चीज़ें उग गया है, अनावश्यक घास फूस, ठीक है, तो उसको हम लोग हाँसू से अभी कोई चीज़ से दोस्तों कोई भी धारदार चीज़ से उसको काट के हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो मतलब दोबारा ना उग सके, ठीक है दोस्तों। चलिए समय से पहले काम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए हम चलते हैं सीड ड्रिल क्या है, ठीक है, इससे क्या लाभ होता है दोस्तों। देखिए सीड ड्रिल क्या होता है कि सीड ड्रिल यह एक ऐसा औजार है जिससे खेतों में बुआई किया जा सके तथा यह बहुत आसान तरीका है बुआई करने के लिए, ठीक है, बहुत आसान तरीका है बुआई करने के लिए, ठीक है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है, ठीक है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी पर गहराई बनी रहती है, ठीक है। इससे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है दोस्तों, ठीक है। सीड ड्रिल एक तरह के मशीन जैसा है दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपको अगर बुआई करने में उसको ट्रैक्टर तो संचालित होता है, ठीक है दोस्तों। इसको बुआई करने में आपको बहुत सा समय बचता है आपका, ठीक है, और आपका उतना मेहनत भी नहीं लगता, ठीक है। वही बात बताया गया दोस्तों इसमें, ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, आगे देखिए क्या बोला गया। देखिए दोस्तों, आप जो भी चैनल पर नया आए थे दोस्तों, एकदम ईमानदारी दोस्तों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेस्ट स्टडी दोस्तों। अच्छा पढ़ाई के दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अच्छे मटेरियल के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह के वीडियो में हम लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना आप नहीं जाइएगा, ठीक है। क्या लगता है आपको फ्री में सब्सक्राइब तो होता है दोस्तों, कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आपको उससे फ़ायदा होने वाला, आपको कोई जाने वाला है ना दोस्तों, ठीक है। चलिए अच्छे से आप पढ़िए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।